हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन कुमार। आप सभी को पता ही होगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ और फिजिक्स भी एजीएस की तरफ से। तो आज पढ़ना हमको प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के क्या होता है? हाँ, कभी आप अभी क्या कर रहे हो, अभी क्या हम संभावना कर सकते हैं? नहीं, देखो, क्या अभी बारिश हो सकती है या नहीं भी हो सकती है? अभी हवा बह भी सकती है, नहीं बह सकती। पानी गिर रहा है, नहीं गिर रहा है। ये भी क्या हुआ है? एक अंदाज, या इसको कहते हैं संभावना। क्या होता है? संभावना लगाते हैं कि क्या वो कल गया था बाइक चलाने जा रहा है, वो सही से चल आएगा या वो स्पॉट हो जाएगा। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, वो जाएगा चौक पे या फूकेगा या कुछ भी करेगा। तो क्या हुआ? एक संभावना लगाया गया। संभावना लगाया गया। तो जो इवेंट है, इवेंट यानी जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, बाय इसका जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, यानी इवेंट्स। क्या होता है? इवेंट्स। जो नंबर ऑफ इवेंट्स, यानी इवेंट्स का बात करें तो जैसे देखो, ये देखो, क्या हुआ? जाएगा व नहीं जाएगा। ये क्या हुआ? दो, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। यानी क्या ये दो पॉसिबल है? जैसे तुम गया, तो क्या होता है? जितना दो आउटकम आया, आउटकम तुम्हारा जो आया कि तुम कल गया नहीं गया, तो ये क्या हुआ? दो आउटकम गया, हो गया। तुम गया था तो 1/2, नहीं गया था 1/2। ये क्या था? 50-50। क्या चांस? यहाँ पर चांस था, ऐसी वो कहते हैं संभावना। क्या तुम क्लास में अगर हो रहे होगे, हाँ भाई तुमको लाइक कर रही है, हाँ लाइक कर रही है, हाँ देख रही है, या फिर नहीं देख रही है, तो वह क्या हो गया? हमारा एक क्या हो गया? पॉसिबल आउटकम, यानी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यानी दो पॉसिबल बात हो सकता है। तुम्हारे पेरेंट्स सोच रहे हैं, क्या तुम स्कूल जाके पढ़ रहे हो या फिर तुम जाके नहीं पढ़ रहे हो? तो क्या हुआ? जो दो पॉसिबल आउटकम है। अब तुम जाओगे तो पढ़ोगे, तो वहां पर क्या होगा? 1/2। अगर जाके वहां कुछ और करोगे तो वह दूसरा आउटकम। तो आप इसमें देखते हैं, इसका नंबर क्या हो गया? ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट बाय पॉसिबल आउटकम। जो होता है यानी दो पॉसिबल, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। आप इसमें बात करें, इसका जो होता है ना, यानी पीई बड़ा होगा जीरो से या जीरो के बराबर होगा। तो जो जीरो के बराबर होगा वो नॉन इवेंट, यानी वो पॉसिबल नहीं होगा। और जो जीरो से बड़ा होगा वो जीरो, यानी P1, यानी अगर P इवेंट बड़ा होगा यानी छोटा होगा वन से या बराबर होगा वन के, तो वह हमारा पॉसिबल होगा। तो इसमें पहला जो है टॉसिंग ऑफ क्वाइन। क्वाइन जो होता है, जैसे क्वाइन, क्वाइन हुआ, दो का सिक्का। भाई चिल्लर आदमी, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? देखो, चिल्लर दो का। अभी होगा टॉस करेंगे। क्या करेंगे? टॉस करेंगे। अगर इसको इस तरह से टॉस करेंगे, इसमें क्या आएगा? एक होता है हेड्स और एक होता है टेल। होता है एक हेड और एक होता है टेल। इसमें क्या है? दो पॉसिबल आउटकम क्या हुआ, यानी पॉसिबल आउटकम क्या होगा? दो। इसमें क्या आ सकता है? एक बार में हेड आ सकता है या एक बार में टेल आ सकता है। जैसे मैंने अभी सिक्का उछाला, तो अभी देखिएगा यहाँ पर क्या आया है? हेड आया है। यानी इसका पॉसिबल, यानी क्या हुआ? यानी इसका जो है पहला, वो क्या है? 1/2। इसमें हेड आने का, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो गया? 1/2 हो गया। अब इसमें देखेंगे दूसरे बार में क्या आता है। अब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने के लिए, देखो भाई टेल आ गया, तो इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने के लिए, टेल आने के लिए क्या था? प्रोबेबिलिटी कितना है? 1 आया है, और यानी टेल कितना बार? एक बार आया है। और किसमें से आया? या तो हेड आ सकता था या फिर टेल आ सकता था। ये हो गया हमारा क्वाइन का। एक क्वाइन उछाले तो क्या? एक सिक्का उछाले है। तो ये हो गया हमारा एक सिक्का का बात। अब दो सिक्का की बात करें, टू क्वाइंस थ्रू टॉसिंग टुगेदर। अगर दो क्वाइन को हम टॉस करें साथ में, जैसे मेरे पास दो क्वाइन अभी, जैसे दो क्वाइन हो गया,
एक साथ तो एक हाथ से मैं उछाल सकता हूँ। एक हुआ, दो हो गया। एक में हेड आया है, एक में हेड आया और एक में टेल आया है, एक में हेड आया और एक में टेल आया है। या तो दोनों में टेल आ सकता था या दोनों में हेड आ सकता था। यानी पहला प्रोबेबिलिटी क्या बना, या तो एक में हेड आया एक में टेल आया है, एक हेड और टेल हो गया, या दोनों में हेड आया था, या फिर एक में हेड आया था एक में टेल आया था, या दोनों में टेल आया था। यह प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, यानी क्या हुआ। देखो अगर हम दो क्वाइन लेते हैं तो उसका पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाता है, यानी 4। अगर यहाँ तीन क्वाइन ले लेते, थ्री क्वाइन, तो इसका स्क्वायर हो जाता तो क्या होता, 3 3 9। तो हमारा पॉसिबल आउटकम क्या हो जाता, 9 हो जाता। लेकिन यहाँ पर दो सिक्के की बात की है तो ये हमारा पॉसिबल आउटकम कितना निकला है, 4। तो ये हो गया हमारा दो क्वाइन का, और थ्री क्वाइन का बता दीजिए किसमें पॉसिबल आउटकम क्या होगा। तो ये हमारा हो गया टॉसिंग ऑफ क्वाइन। अब दूसरा जो दिया हुआ है रोलिंग एंड अनबायस्ड डाई। लूडो तो बहुत सुना होगा, इस पर गाना भी निकला है, लूडो। तो देखो रोलिंग एंड अनबायस्ड डाई, लूडो खेला होगा तो उसमें एक हुआ होगा, क्यू टाइप का हुआ होगा। एक बार एक पर ऐसे गया होगा, एक बार कभी एक हुआ होगा तो इसपे ये 6 हो जाता है, एक रहता है तो 5 हो गया, ये 4 हो गया, 3 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी, अगर एक डायस को हम उछालते हैं तो इसका पॉसिबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी क्या बनता है, या तो एक आ सकता है, या तो फिर दो आ सकता है, या 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये इसका क्या हुआ, पॉसिबल आउटकम आया है। क्या है, पॉसिबल आउटकम हो गया। तो पॉसिबल आउटकम की बात हुआ तो हमारा क्या हो गया, अगर कोई डाइस को उछालते हैं, डाइस को उछाल दे डाइस को, तो उसमें क्या है, 1 बाय, यानी 1 नहीं, यानी क्या हो गया जो आएगा प्रोबेबिलिटी, और वो डाइस का क्या हुआ, यहाँ पर हमारा 6 हो गया। अब जैसे हम एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/6। अगर दो आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी 6 में से दो कितने बार है, एक बार है, तो हमारा दूसरा दो आने का यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ वंस यानी क्या, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू कितना हो जाए, यानी दो आने की प्रोबेबिलिटी क्या, 1/6। अगर 3 आने की प्रोबेबिलिटी बताए तो क्या होगा, 1/6। 4 आने की प्रोबेबिलिटी बताए तो 1/6। अगर इसी तरह हमारा प्रोबेबिलिटी बताए 6 की तो हमारा 1/6 आया। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया, क्या हो गया, एक प्रोबेबिलिटी, यानी क्या हुआ, एक आउटकम। पॉसिबल आउटकम क्या होता है, जैसे पॉसिबल है, हाँ उसमें कितने नंबर थे, यानी 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था। डाइस में हमारा इतना ही नंबर होता है। लूडो में जो डाइस उछालते हैं ऐसे करके शकीनी मामा की तरह ऐसे उछाल दिया, जो क्या है वहां पर हार गया सत्ता में। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पर पॉसिबल आउटकम क्या हो गया, हमारा पॉसिबल आउटकम क्या हो गया, 6 हो गया। इसमें क्या, उसमें एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, 1 हो गई। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 2 आ गई। यानी 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, 1 है। 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1 है। 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1 है। 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1 है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, एक हो गया रोलिंग अनबायस्ड, क्या, वन बायस्ड डाइस। अब दूसरा है ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम ए पैक्ड बेल सफेद कार्ड। आप जोड़ी कार्ड, क्या कभी आप सट्टा, यानी कभी आपने खेला है, कार्ड्स खेला है जिसमें एक गुलाम, लाल पान, काला पान, ये सब रहता है, एक ठिकड़ी, इसको कहते हैं डायमंड, इसको कहते हैं स्पेड। एक सेकेंड, इसको देखो, ठिकड़ी हो गया, जैसे हमने बताया टॉस ऑफ क्वाइन और रोलिंग ऑफ अनबाइट, उसी तरह आप बताते हैं ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम ए पैक्ड वेल सफेद कार्ड्स। आपने कभी जुआ खेलते कभी तो देखा है, यानी कार्ड्स कभी खेला है, जो आपके मोबाइल पे आता है स्पेड कार्ड क्या होता है,
हाँ कभी उसमें होता है, बताते हैं। तो देखो, एक इस तरह का होता है, इसको कहते हैं डायमंड। एक ऐसे रहता है, इसको कहते हैं क्लब, जो ब्लैक कलर का होता है। ये रेड कलर का डायमंड, रेड कलर का होता है। एक होता है हार्ट, क्या होता है, कैसे बनता है हार्ट भाई, हार्ट, कहीं एक्सपीरियंस नहीं है तो हार्ट क्या होता है, इसी तरह निब्बा निबी तक बनता है भाई हार्ट। क्या हुआ, हार्ट, क्या हुआ, हार्ट। अब ये हो गया हमारा उल्टा करके दिल बनाना, एक उसमें डंडा कर देना भाई, इसको क्या कहते हैं, स्पिरिट्स, क्या कहते हैं, स्पिरिट्स। और इसके अलावा ये क्या होते हैं, इसके अलावा 3 पत्ती और होते हैं। उसमें होता है, एक होता है क्यून, किंग होता है, चारू का, चारू का क्यून होता है, और एक होता है जैक, मंत्र। देखो प्रोबेबिलिटी, ये होते हैं 10, और इसमें क्या होता है, 3, 13। ये हो गया, इसमें 10 क्लब होते हैं, यानी 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होता है वो नंबर में। फिर होता है एक किंग, इसका इस क्लब, इस किंग ऑफ क्लब, किंग ऑफ क्यून ऑफ क्लब एंड जैक ऑफ क्लब। ये हो गया डायमंड की बात है, तेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जैक ऑफ यानी किंग ऑफ डायमंड, क्यून ऑफ डायमंड, जैक ऑफ डायमंड। ये हो गया इस हार्ट का, जो रेड कलर का होता है इसमें, और इसका होता है पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद होता है यानी किंग ऑफ हार्ट, किंग ऑफ हार्ट एंड जैक ऑफ हार्ट। ये हो गया स्पेड्स की बात करिए, काला पान, इसको कहते हैं काला पान, लाल पान इसको कहते हैं ठिकड़ी, इसको नहीं मालूम, हमको उतना नहीं खेले मैं भाई कभी। तो देखो इसमें क्या होता है, स्पेड्स यानी इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किंग ऑफ स्पेड्स, क्यून ऑफ स्पेड्स एंड जैक ऑफ स्पेड्स। तो देखो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या बना, इस वेल सफेद यानी पूरा एकदम इसको पूरा अच्छा से पूरा इसे पीस लिए, वेल सफेद कर ले, तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा, यानी उसमें लाल पान का 1 नंबर आने का उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, या सभी लाल पान यानी सभी डायमंड को, मतलब लाल पान मतलब हट का, सभी हट को आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। यहाँ पर पॉसिबल आउटकम क्या है, यानी अगर 52 को पत्ती हुआ, यानी टोटल कितना हो गया, 52, 52 हो गया। तो इसका पॉसिबल आउटकम क्या हो गया, 52। अब हम बात कर रहे हैं कि भैया लाल पान यानी हट, हट आने का कितना प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी भैया जानते हैं कि कितना कार्ड होता है, 10 हो गया। उसके बाद किंग, किंग ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ हार्ट एंड जैक ऑफ हार्ट। तो ये हो गया हमारा 13। तो इसका पी ऑफ इस हार्ट का प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट आने का क्या हो गया, 13/50 यानी 1/4 क्या हो गया, इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। अब क्लब की बात करें, आप कहेगा नहीं, अब बताओ क्लब का आने का, तो क्लब का भी क्या हो जाएगा, 52/13, 1/4। फिर इसी तरह अगर हॉट स्पेड का निकाला जाता 13/52, कहेगा इसमें 13 भी कार है, हो गया। तो अब कहेगा ना ही तो हेड का डायमंड का, ना ही स्पेड का, तो इसका आने का प्रोबेबिलिटी बताओ, इसका आने का। तो दोनों मिला के कितना कार्ड हो जाएगा, 26। और हमारा क्या है, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड हॉट, यानी क्लब और हॉट आने का क्या हो रहा है, पॉसिबल आउटकम कितना है, 52। इसमें हॉट आने का क्या कार्ड दिया, पूछ रहा है कितना कार्ड हुआ, यहाँ क्या होगा, 26 आ गया। इसका क्या हो गया, 1/2 हो गया। अगर कहेगा सभी का यानी किंग आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो किंग क्या एक है इसमें, नहीं, यानी 4 किंग है, तो 4 बाय यानी पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, यानी किंग आने का यानी पॉसिबल आउटकम कितना है, 52, और किंग आने का कितना है, यानी चारों किंग है, तो ये क्या हो गया, 1/13। कहेगा नहीं इसका, नहीं इसका, नहीं इसका, इसका खाली आने का,
13/52 ये हमारा क्या हो गया, यानी 1/4 क्या हो गया, पॉसिबल आउटकम हो गया। अब इसमें कह रहा है पिकिंग अप अ बॉल फ्रॉम ए बैग फ्रॉम डिफरेंट कलर्स। जैसे मान लो एक थैला है, इसमें रेड कलर, येलो कलर, रेड कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर। तो इसका देखेंगे, इसमें हमने कितना बॉल डाला, 2 लाल रंग का बॉल, 2 येलो या पीला कलर का, और एक नारंगी कलर का 2 बॉल डाल दिए। तो हमारा पॉसिबल आउटकम क्या है, यहाँ पर 6 आ गया। पॉसिबल आउटकम हमारा 6 आ गया। अब कहेगा इसमें कि भैया रेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है। तो रेड आने का प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर रेड बॉल कितने हैं, 2 रेड बॉल है, तो हमारा 2 यानी 2/6, यानी इसको काट देंगे तो 1/3। तो हमारा क्या हो, पॉसिबल आउटकम यानी रेड आने का प्रोबेबिलिटी यहाँ 1/3 है, यानी 1 बाय, यानी अगर इस थैला में हम हाथ घुसाएंगे ना तो दो दो बॉल आ सकते हैं, वो भी रेड के। अब कहेगा भैया नहीं रेड का नहीं ऑरेंज का, बताइए अब हमको येलो आने का। तो येलो क्या है, यहाँ पर 2 है, तो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल आउटकम कितना बताया जाए, 6 है यहाँ पर, 2 लाल है, 2 येलो है, 2 नारंगी है, तो ये क्या हो गया हमारा 6, और ये हमारा 2, यानी इसमें येलो आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 2। तो ये हमारा क्या है, 1/3 इसमें है प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर हम करते हैं चैप्टर को एंड, और ये हमारा फॉर्मूला याद रखिएगा, बस इसी पर हमारा क्या हो जाएगा मन। इसमें क्वेश्चन आप कीजिएगा, इसमें बस बोर्ड में 3-4 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है।